अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हमारी आज की कहानी तो नहीं है, ये 3 ख़त हैं। बड़े मज़ेदार ख़त हैं। आप लोगों को सुनकर सोचने पर मजबूर कर देंगे और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। इसमें 3 ख़त हैं, 3 अलग-अलग लोगों को लिखे हुए, लेकिन तीनों की इबारत में किसी तरह का भी एक-दूसरे से तालमेल नहीं है। तो आपको सुनने पर ही पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन ख़त हैं बड़े मज़ेदार और बहुत सौ के दिल की क्या कहते हैं, उस तरीके की ही है जो दिल में लोग सोचते हैं या फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का ये ख़त है। और ये ख़त बिल्कुल फ़ायज़ा इफ्तिख़ार साहिबा की ही कलम से निकल सकती हैं ऐसी चीज़ें। देखिए और सुनिए, शुरू करते हैं। पहला ख़त। काबिल एहतराम वालिद बुजुर्गवार अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं परसों रात को खैरियत से यहाँ पहुँच गया था और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे ख़त के शिद्दत से मुंतज़िर होंगे, इसीलिए पहली फ़ुर्सत में ही आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। कोशिश तो ये थी कि यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको तफ़सीली ख़त लिखूँ, मगर सिर्फ़ खैरियत से पहुँचने की इत्तला देने का मुख्तसर सा फ़ोन ही कर सका। आपकी सख्त हिदायत का ध्यान था कि बिला ज़रूरत लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स मत करना। आपकी दी गई नसीहतों की तरह मैंने ये भी गिरह से बांध ली है। आपने ताकीद की थी कि इस एक अशरे के क़याम के लिए मैं निस्बतन सस्ते होटल का इंतखाब करूं, ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। मैंने आपकी हिदायत के ऐन मुताबिक इस होटल में कमरा ले लिया है, जिसका रोज़ाना किराया फ़क़्त 30-40 रुपए है। वैसे ये होटल है तो साफ़ सुथरा और पुरसुकून, फिर किसी महंगे होटल में 500-600 रुपए रोज़ाना के हिसाब से कमरा लेने की क्या तुक। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, उड़ाना आसान। ऊपर जाते में वक्त बहुत लगता है, फिसल कर नीचे आने में महज एक पल। ऐसे ही तो आप इस मर्तबे तक नहीं पहुँचे। पैसा कमाया ही नहीं बल्कि संभाला भी है। यही वजह है कि आज हमें बना बनाया और जमा जमाया कारोबार मिल गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फजूल के ऐश व आराम की खातिर मेहनत से हासिल किए इस सरमाए को ज़ाय कर दें। आपका ये सुनहरी अक़वाल मैंने दिल पर नक्श कर रखा है कि दौलत सिर्फ कमाने के लिए होती है, उड़ाने के लिए नहीं। पैसा सिर्फ जमा करने के लिए होता है, खर्च करने के लिए नहीं। और हैसियत सिर्फ बढ़ाने के लिए होती है, गिराने के लिए नहीं। इस होटल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या हुआ अगर इसमें एसी नहीं, केबल नहीं? यूं भी इन सब का मैं शौकीन कहाँ हूँ। वक्त भी तो नहीं अल्ले तल्लों में पड़ने का। जिस काम से इधर आया हूँ सारी तवज्जो वहीं लगा रखी है। रात ही गुजारनी है, कहीं भी गुजर सकती है। मैं तो टैक्सी तक नहीं लेता। यहाँ बड़ी बड़ी आरामदेह बसें, वैगनें हैं। आराम से ऑफिस पहुँच जाता हूँ। रात को थक हार के आने के बाद ऐसी अच्छी नींद आती है कि पंखे की हवा भी एसी जैसी लगती है। जैसा आपने कहा था मैंने कंपनी से वैसी ही डील की है। अब्बा जान, वैसे तो ये कंपनी बहुत ऊंचा नाम रखती है, मगर आपका बेटा भी खुदा के फजल, माँ की दुआओं और आपके सिखाए उसूलों की वजह से किसी से कम नहीं। पहली मीटिंग में वो मुझसे खासी मुतासर हो गए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली मीटिंग के नताइज मज़ीद हौसला अफजा होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें भी मिलेगा। दरअसल किसी छोटे कस्बे की महदूद साख वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का ये उनका पहला तजुर्बा है, इसलिए शायद वक्त ले रहे हैं फैसला करने में, वरना आपके बेटे ने कोई कोताही नहीं की। कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, मुकम्मल हो जाएं तो शायद 10 दिन से पहले ही कामयाबी के साथ वापस लौट आऊँगा। और क्या लिखूँ? यहाँ का मौसम हमारे कस्बे की बनिस्बत ज़्यादा ही गर्म है, मगर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं। मौसम की शिद्दत से मैं इतनी जल्दी घबराने वाला नहीं। और हाँ अब्बाजान, याद आया, साथ वाले कमरे में एक दीनी जमात ठहरी है। उनके साथ फारिग वक्त में बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। खूब तबलीगी व इस्लाही गुफ्तगू सुनने को मिलती है। दिलो दिमाग मुनव्वर हो जाते हैं। मेरी अगली मीटिंग 2 दिन के वक्फे के बाद है, इसीलिए आज का पूरा दिन मैंने उनके साथ जामे मस्जिद में दर्स सुनते हुए गुजारा और कल का सारा दिन मैं उनके साथ तबलीगी दौरे पर जाकर गुजारने वाला हूँ।
5 وقتہ نمازی تو میں آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوں ہی۔ اب آپ درس و تبلیغ کے بعد میرا بالکل بدلا ہوا روپ دیکھیں گے۔ اماں جان کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام اور محبت پیش کیجیے گا۔ ہمشیرہ کو بھی سلام پہنچے۔ ابا جان، ہمشیرہ کے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مناسب قیمت کا ڈنر سیٹ دیکھا ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کے جہیز کے لیے لے آؤں؟ اماں جان کے جوڑوں کے درد کے لیے یہاں ایک بہت ہی قابل عالم نے پانی پڑھ کر دیا ہے، وہ بھی لیتا آؤں گا۔ اور وہ کاروبار کی ترقی کے لیے بہت جادو اثر تعویذ اور نقش بھی عنایت کرتے ہیں۔ ہدیہ فقط 1500 روپے، آپ کہیں تو لیتا آؤں؟ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اب اجازت دیجیے، نماز ادا کر کے سو جاؤں تاکہ فجر کے لیے وقت پر آنکھ کھلے۔ آپ کا تابع دار بیٹا محمد رفاقت نعیم۔ یہاں پہلا خط ختم، دوسرا خط یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میری پیاری شبانہ، السلام علیکم، کیسی ہو میری جان، میری دلاری چہیتی بیگم؟ کیا اب تک ناراض ہو؟ سمجھا کرو نا جان، کیسے ساتھ لے جاتا تمہیں؟ میں لاہور گھومنے کی نیت سے نہیں، کاروبار کی غرض سے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں لاہور دیکھنے کا کتنا شوق ہے، بس دعا کرو جس مقصد سے آیا ہوں وہ پورا ہو جائے، پھر تو لاہور آنا جانا رہے گا ہی۔ اس وقت کیسے تمہاری خواہش مان لیتا، تم تو ابا جان کے مزاج سے واقف ہو، ورنہ تمہاری خواہش رد کرنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ تمہارا اداس چہرہ، روئی روئی آنکھیں، روٹھا روٹھا انداز مجھے نہ صرف سارے سفر کے دوران ستاتا رہا، بلکہ اب کام کے دوران بھی میں تمہاری وجہ سے ہی بے چین ہوں۔ بس میرا یہ خط ملتے ہی اپنی ناراضی ختم کر ڈالو، میں واپس آؤں تو مجھے اپنی ہنستی مسکراتی شبانہ نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں یہاں تمہارے بغیر کون سا سکھی رہا ہوں؟ ابا جان نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ کسی معقول جگہ ٹھہرا جاتا، سستا سا پھٹیچر سا ہوٹل ہے، بد مزہ کھانے میں ہے، فضول سی چائے اور بکواس ماحول، تم اس قدر یاد آتی ہو، تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ تم میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تمہارے ہاتھ کے بنے لذت دار پکوان، نرم گرم روٹیاں، خوشبودار چائے، نفاست سے استری شدہ کپڑے، نہ تمہاری محبت کا کوئی بدل ہے نہ تمہاری خدمتوں کا۔ سنا ہے لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، مگر پھر بھی میرا دل کیوں بجھا ہوا ہے؟ مجھے کوئی رونق کیوں نہیں بھا رہی؟ مجھے کوئی رنگینی کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے شبانہ کہ میرا دل تمہیں دیکھ کر کھلتا ہے، تم میرے گھر کی رونق اور میری زندگی کی رنگینی ہو۔ اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں تمہیں دیوانہ وار چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ کبھی کبھی تم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہو اور تیرا میرا میرا تیرا کا مسئلہ کھڑا کر لیتی ہو، حالانکہ میرا سب کچھ تمہارا ہے بشمول میرے، اسی طرح تم میری ہو اپنے سب کچھ کے ساتھ۔ تمہارے بھائی تمہارے حصے کی زمینوں کی آمدنی تمہیں دے گئے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو فون کر کے منگوا لو، کسی پر اعتبار مت کیا کرو، چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہو۔ دراصل مجھے لگ رہا ہے ابا جان کے دیے ہوئے پیسے سارے کے سارے لگ جائیں گے، اور وہ تو آنے آنے کا حساب لیتے ہیں۔ اب بحث سے بچنے کا حل یہ ہے کہ میں تم سے لے کر انہیں واپس لوٹا دوں گا کہ آدھے سے زیادہ بچا کر لایا ہوں، اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ سمجھا کرو نا، انہیں خوش رکھنے میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ میں بھی کیا کرتا، بڑے شہر ایسے ہی بڑے نہیں ہوتے، یہاں سب کچھ بڑا ہوتا ہے، خرچے بڑے، قیمتیں بڑی، گرمی اس قدر ہے کہ ایک بار دھوپ میں چکراتے چکراتے گر پڑا، ویگن کے انتظار کے عذاب سے بچنے کے لیے ٹیکسی لے لی، اور 300-400 تو 2 بار ٹیکسی لینے میں اڑ گئے۔ کھانا بھی اتنا مہنگا ہے، اب میں 3 وقت نان پکوڑے تو نہیں کھا سکتا۔ اس کمپنی سے کانٹریکٹ حاصل کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، ابا جان کی ضد ہے، ورنہ ایسی نامور کمپنیاں چھوٹے موٹے ناموں کو کہاں اہمیت دیتی ہے۔ ابا جان اس بات سے نا واقف ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، اسی لیے ہر حال میں اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے عملے کو بھی رشوت میں کافی کچھ دینا پڑا، یہ بھی انہیں نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے میری جان، اپنے پیسوں میں سے چند ہزار اپنے اس بیچارے شوہر کی مدد کی غرض سے بچا کر رکھنا۔ وہ 5000 جو تم نے اپنی شاپنگ کے لیے دیے تھے، تمہاری پسند کی تمام اشیاء میں نے لے لی ہے، جارجٹ کے سوٹ، پرفیومز، لپسٹک، سینڈلز۔ ویسے یہاں بہت مہنگائی ہے، ہمارے بازار میں جو سوٹ 200-400 کا آتا ہے وہ انارکلی میں 800 کا آتا ہے۔ خیر معیار کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ سینڈلیں یہاں کے سب سے جدید بازار لبرٹی سے لی ہے،
तीनों 5-500 की हैं। मेकअप के लिए तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए। मैंने भी तो तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा लेना था ना, इसीलिए परफ्यूम और लिपस्टिक मैंने अपने पैसों से ख़रीद ली है। मेरी गैर मौजूदगी में किसी नए मोरके से ज़रा परहेज़ रखना, खुसूसन मेरी बहन से बिल्कुल ना उलझना, वो पागल है। वक्त पे शादी ना होने की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। ना खुद खुश रहती है, ना किसी को रहने देती है। तुम उसकी बातें दिल पर ना लिया करो, टेंशन से तुम्हारी सारी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा बहुत चाहने वाला शौहर, मोहम्मद रफ़ाकत नईम। चलिए अब तीसरे ख़त की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ दोस्त फुरकान कुरैशी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे जिगरी यार? अरे क्या पूछते हो, ऐश कर रहा है तुम्हारा दोस्त। साले तू भी अगर 2-4 छुट्टियां लेकर मेरे साथ लाहौर आ जाता तो ये ऐश दोनों मिलकर करते। बचपन में स्कूल से इकट्ठे भागकर सिनेमा देखने और मेले जाने की यादें ताज़ा हो जाती। कभी कभार ऐसे भागने वाले ड्रामे करते रहना चाहिए, वरना क्या रखा है हम मर्दों की ज़िंदगी में। हम किसी कोल्हू के बेल से कम नहीं होते। सुबह से रात तक घर वालों के लिए रोटी कमाने के लिए मुशक्क़त करो, रात से सुबह तक बीवी के नखरे बर्दाश्त करो। माँ बाप, बहन भाई, औलाद सब गर्ज के बंदे ही तो हैं। हर वक्त उम्मीदें और तवक्कात। अब अब्बा जी को ही देख लो, चाहते हैं मैं 1-4 के बराबर काम करूं, उनको 3 और मुलाजिम ना रखने पड़े, मगर कमाई 8 के बराबर हो। और मुझे क्या मिलता है? एक आदमी की तनख्वाह। अपनी ज़रा ज़रा सी ज़रूरतों के लिए उनके सामने अब तक के हाथ फैलाना पड़ता है। ये चालाकियाँ हमें उन्होंने ही तो सिखाई हैं। अब सीधे तरीके से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ती है। लाहौर की इस कंपनी से कारोबार करने का खन्नास मैंने ही उनके दिमाग में भरा था। और सच बताऊं, मेरे एक वाकिफ़कार ने बाला ही बाले सारे इंतजामात कर दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट हमारे ही नाम का था। वैसे ही अब्बा जान से ड्रामे कर रहा था कि 2-3 मीटिंग्स करना होगी, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। यार मुझे भी तो रिलैक्स चाहिए। ये बहाना घड़ना पड़ा। और अब तुम्हारा जिगर परसों से लाहौर में है। अभी तो इब्तिदा है, अगले 5-6 रोज़ भी मैं बड़े ठाठ से यहीं पर गुजारने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से लाहौर के दौरे के लिए अब्बा जान के हिसाब में घपले कर रहा था। काफ़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी थी। जानते हो मैं कहाँ ठहरा हूँ? पीसी में। हैरान हो गया ना? मुझे पता था। यार मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पीसी के आरामदेह कमरे में रह सकूंगा। वैसे ये मेरी इस्तिताअत से बाहर है। सोचा है बस आज की रात रह लूं, कल से किसी और अच्छे दरमियाने दर्जे के होटल में रह लूंगा। वैसे यहाँ के नज़ारे छोड़ने के काबिल नहीं। डाइनिंग हॉल में अनवा अक़साम के खाने और अनवा अक़साम की ही फैशनेबल लड़कियाँ। स्विमिंग पूल में जलवे दिखाती मैं। आज रात वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है। वहीं बड़े बाजार में पाए वाए खाएंगे। मैंने तो ये हफ्ता भरपूर गुजारने का प्रोग्राम बना रखा है। लाहौर का हर मकाम, हर जगह देखनी है, हर अय्याशी करनी है, महंगे से महंगा खाना खाना है। खर्चे की परवाह नहीं। अब्बा जान को टोपी पहनाना कौन सा मुश्किल है। इधर शाह आलमी से 700-800 का डिनर सेट बहन साहिबा के उस जहेज में इजाफे के लिए ले जाऊंगा जो पिछले 10-12 सालों से मुकम्मल ही नहीं हो रहा। अब्बा जान को कीमत 4,000 बता दूंगा। मिनरल वाटर किसी सुराही में भरकर दम वाला पानी कहकर अम्मा जी को दे दूंगा। 1500 उस हिसाब में कट जाएंगे। 2-4 हज़ार चंद ज़रूरी कागजात बनवाने के सिलसिले में दी गई मद में कटेंगे। 5-6 हज़ार मैंने बचा रखे हैं। इतने ही मेरी ज़मींदारनी थानेदारनी बीवी ने अपनी शॉपिंग के लिए दिए हैं। खाक शॉपिंग करूं उसके लिए? उसके ऊँटनी जैसे होठों पे 150 वाली लिपस्टिक के बजाय 25 रुपए वाली ही ठीक है। 2,000 वाले जोड़े भी उसके भद्दे सरापे पे बेकार ही लगते हैं, तो क्यों ना 250 वाले जोड़े ही ले ली जाए। यार इधर रेडियो पर लुंडे की सैंडलें 100-100 रुपए में क्या शानदार मिलती हैं। मैंने तो 3 लेकर पॉलिश करवा ली है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं उस बकवास तरीन औरत के लिए, जो अब्बा जान ने पता नहीं किस लालच में मेरे सर मुंडी है, सिर्फ उसके नाम लगे चंद मुरब्बों की वजह से। सच तो यह है, जितनी खुशी यहाँ ऐश करने की है उतनी ही अफसुर्दगी शबाना का थोबड़ा देखने की है। काश तू भी होता, मिल के मज़े करते। खैर आइंदा सही, बाकी तफसील आने के बाद। तुम्हारा जिगरी दोस्त मोहम्मद रफ़ाकत नईम। हो गए हमारे तीनों लेटर्स खतूत कंप्लीट। तो बताइए क्या सोच रहे हैं आप?
میں تو بس ایسے ہی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے یہ ایک الگ سی چیز دکھائی دی، مطلب فائزہ افتخار کی الگ سی تحریر مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو بھی یہ سنا دی۔ اس کے اس کو پڑھنے کے بعد بہت سارے خیالات دماغ میں آئے کہ انسان ظاہر کیا کرتا ہے، اس کے باطن میں کیا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ انسان کب کیا اور کس طرح سے کر لے۔ آپ لوگ بھی بالکل کمنٹس میں لکھیے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ایک نئی تحریر لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔